पीडीएम की जानिब से अदालती इस्लाहाती बिल पर अदालत उस्मा की 8 रुकनी बेंच का क़याम मुस्तरद। इस नोयत का इक़दाम पाकिस्तान और अदालत की तारीख में इससे कबल पहले कभी देखने में नहीं आया। ये मुल्क की आला तरीन अदालत की साख खत्म करने, इंसाफ के आईनी अमल को बेमानी करने के मुतरादिफ है। एलामिया जारी कर दिया गया। हमारा ये मुतालबा है कि ये जो मौजूदा प्रोसीडिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल 2023 के बाबत, ये ना इनकी टाइमिंग दुरुस्त है, ना आइन और कानून और प्रोपराइटी और अदालती रवायात के तहत ये इस वक्त चलाई जा सकती हैं। हम ये तवक्को रखते हैं कि आज ये बेंच तहलील कर दिया जाएगा। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने इत्तेहादी जमातों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदालती इस्लाहाती बिल पर 8 रुकनी बेंच की समाअत करने का इक़दाम मुस्तरद कर दिया। कहा, कानून बना ही नहीं तो बेंच बनाकर मुस्तरद कर दिया गया। ये इक़दाम आला अदालत की साख खत्म करने के मुतरादिफ है। इदारे में तकसीम का तासुर वाज़ेह हो गया। वन मैन शो नहीं करने देंगे। ये बेंच बना के एक तो पार्लिमान को उसके इख्तियारात को रोकने की ये जो सही हो रही है, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल। क्या आप पार्लियामेंट के इख्तियार खत्म करना चाहते हैं? बीबी रहनुमा कमर जमान कायरा का अदालत से सवाल। कहा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अदालत के खिलाफ नहीं, हमें बेंचेस की तश्कील के तरीक़ाकार पर एतराज है। क्या दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी मिसाल मिलती है? इस कानून में कोई कौन सी ऐसी बुरी बात कर ली थी जिसके ऊपर जो है ना वो सब जो है ना वो इतनी जल्दी नाराज हो गए और इतनी जल्दी केस फिक्सेशन पे आ गए। जो बेंच की फॉर्मेशन है, ना सिर्फ उसको हम मुस्तरद करते हैं अपनी पार्टी की सतह पे, इस हुकूमती इत्तेहाद की सतह पे, बल्कि इसमें जो इस फॉर्मेशन से मैं एक वकील के तौर पे जो स्मेल कर रहा हूँ वो मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। वो बहुत बुरी बात। रहनुमा JUI फे कामरान मुर्तजा समेत दीगर रहनुमा ने कहा, कल जो बेंच बना वो हैरान कुन था। कानून बना ही नहीं और उसे चैलेंज करने के लिए बेंच पहले बना दिया गया। अगर इस्लाहाती बिल पार्लियामेंट में आ ही गया तो इसमें बुराई क्या है? क्या सब नाराज हो गए हैं इस बात से? चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लाजमी बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत शुरू। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुज़ाहिद नकवी भी बेंच का हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म ने आज वफाकी काबीना के बजाय सलाह मशवरे के लिए इत्तेहादियों को बुला लिया। शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी जमातों के सरबरा और सरकर्दा रहनुमा सर जोड़ेंगे। सियासी, आईनी और कानूनी उमूर पर मुशावरत होगी। अहम फैसलों के ऐलानात भी मुतवक्की। आज वफाकी काबीना का इजलास शेड्यूल था। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला की बड़ी तादाद बेंच से इज़हार यकजहती के लिए मौजूद। दूसरी जानिब पाकिस्तान बार कौंसिल की हड़ताल। सुप्रीम कोर्ट में मामूल के मुकदमात की समाअत जारी। सिंध हाई कोर्ट बार की हड़ताल की हिमायत। सिटी कोर्ट कराची में मामूल के अमूर जारी। मुल्क के दीगर शहरों में भी जुज़वी हड़ताल जारी। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास की नाअहली बरकरार। सुप्रीम कोर्ट का आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म तनवीर इलियास को अबूरी रिलीफ देने से इनकार। रिमार्क्स में कहा, ये असेंबली फ्लोर पर कहते हैं जजेस नौकरियों से जाएंगे। मैं इतना फालतू बैठा हुआ हूँ कि कोर्ट जाऊँ। रावला कोर्ट से धुआं निकालूंगा। बड़े बड़े आए, धुआं निकालने वाले चले गए। इमरान खान की इंसदाद दहशतगर्दी की वीडियो लिंक पेशी पर फैसला महफूज। क्यों ना इमरान खान की हाजिरी वीडियो लिंक पर ले ली जाए? अदालत के रिमार्क्स। कहा, बेनज़ीर के बाद इस तरह का कोई वाक़या बर्दाश्त नहीं कर सकते। दलाइल पेश करें कि इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए पेशी हो सकती है। जलाओ घेराव मुकदमे में इमरान खान बेकसूर करार। साबिक़ वज़ीर आज़म की तीनों बुरी जमानतों पर समाअत। इमरान खान की गिरफ्तारी मतलूब नहीं।
इन्होंने तफ्तीश ज्वाइन कर ली है। GIT ने अदालत को आगाह कर दिया, जो रिलीफ इमरान खान को दूंगा वही आम शहरी को दूंगा, मेरे लिए दोनों बराबर हैं, जज के रिमार्क्स। ATC लाहौर में अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। PTI रहनुमाओं फवाद चौधरी और हमाद असर के वकला के दलाइल मुकम्मल। दोनों के जमानती मचल के जमा न होने पर अदालत का इजहार नाराजी। अभी मैंने ऑर्डर नहीं लिखवाया, पुलिस को कहा था कि आप लोग आएंगे तो गिरफ्तार कर लें, मगर आप ऑर्डर लिखवाने से पहले पेश हो गए। फाजिल जज के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के की जो पोजीशन है उसको महदूद करने के लिए जो कानून साजी की गई है उसका केस लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस के ऊपर मुश्तमिल ये बेंच ये केस सुन रहा है और कल से हम देख रहे हैं कि हुकूमती एक पूरी मशीनरी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्मी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का लाहौर में जिले शाह कत्ल केस में पेशी पर गुफ्तगू। कहा, कोई हुकूमत ये नहीं कह सकती कि हमें ये फैसला पसंद नहीं तो कबूल नहीं करते। अदालत का हुक्म है 14 मई को हर सूरत इलेक्शन होने हैं। पेशावर हाईकोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इंतखाबात तारीख के लिए मुश्ताक गनी की दरख्वास्त पर समाअत। फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया गए। समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो रिकॉर्डिंग में इंतजामिया को धमकी देने का केस। प्रोसिक्यूटर की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। वॉइस मैचिंग करवा ली गई है। अदालत का इस्तफसार जी करवा ली गई है। तफ्तीशी ऑफिसर का जवाब, तो आपको किस बात के लिए मजीद जिस्मानी रिमांड चाहिए? अदालत के रिमांड। अदम इस्तेहकाम के खात्मे का मिशन। पाकिस्तान बार कौंसिल मुतहरिक। 17 अप्रैल को बुकला कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। बार कौंसिल ने एलामिये में कहा, मुल्क में जारी सियासी बहरान और इदारों की महाजराई तूल पकड़ गई तो नुकसान यकसा होगा। कॉन्फ्रेंस में आवाम की खातिर मुस्तकबिल का लाइहामल तय किया जाएगा। आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब में जस्टिस फाइज ईसा की शिरकत मुस्तहसन इक़दाम। पाकिस्तान बार कौंसिल ने तनकीद को बेजा करार दे दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज आइन और कानून के मुहाफिज हैं, किसी की नीयत पर कोई शक नहीं किया जा सकता। वतन की सालमियत और वकार कायम रखने के लिए गाजियों और शहीदों की कुर्बानियां लाजवाल। चित्राल से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के गाजी हवालदार तनवीर हसन भी वतन अजीज से वफा की जिंदा मिसाल। पाक धरती की मट्टी शहीदों के साथ साथ अनगनत गाजियों के खून से भी सैराब। न्यू कराची सनती एरिया में फैक्ट्री में लगी आग ने 2 इमारतें गिरा दी। मलबे तले दबकर 4 फायर फाइटर्स जाम बहक। 13 अफराद जख्मी हो गए। 16 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कपड़े की फैक्ट्री में लगने वाली आग ने साथ ही वाक़ई गत्ता फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया। दोनों इमारतें जमीन बोस। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का आग से मुतासरा फैक्ट्रियों के जाए हादसे का दौरा। जमीन बोस होने वाली इमारत और इमदादी कामों का जायजा लिया। मलबे तले दबकर 4 फायर फाइटर की अंधोदनाक मौत पर गहरे दुख और रंजो गम का इजहार। कहा, ऐसे वाकयात रोज रोनमा हो रहे हैं, तदारुक के लिए देर पा इक़दामात उठाना होंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की वीडियो लिंक पर IMF और आलमी बैंक के इजलासों में शिरकत। आलमी मालियाती इदारे ने स्टाफ लेवल मुआहदे पर जल्द दस्तखत करने पर आमादगी जाहिर कर दी। प्रोग्राम की जल्द तकमील का आज़म भी जाहिर कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 करोड़ की फाइनेंसिंग के लिए मामला तय पा गए। रवा हफ्ते तहरीरी जमानत मिलने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने IMF शराइत को पूरा करने के लिए दोस्त ममालिक से फंड्स की दरख्वास्त की थी।
वजीर खजाना इसहाक डार की जेर सदारत इख्तिसादी रब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। अंगूर अड्डा को अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तजारती रास्ते के तौर पर नामजद करने की तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। 26 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी भी मुतवक्किल। आवाम को रिलीफ फराहम करने का मिशन। वफाकी हुकूमत का मोटरसाइकिल मालकान के लिए सस्ता पेट्रोल मनसूबा शुरू करने का फैसला। डाटा कलेक्शन का अमल शुरू कर दिया गया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन से मुआवनत तलब कर ली गई।